हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स में। तो हम वर्ल्ड मैप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली आपको यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन एक कंप्लीट और सीक्वेंस में नहीं मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये वर्ल्ड मैप सीरीज कारगर हो। और हम ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में डेली करेंगे। और हम अभी ग्लोब में और वर्ल्ड मैप के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक स्केचिंग हम तैयार कर लें, स्केटेशन तैयार कर लें, जिससे हमें क्या हो कि पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैप में कॉन्टिनेंट वाइज पहले चलेंगे, फिर क्या कहते हैं कंट्री वाइज चलेंगे। उसके बाद हम उसके फिजिकल और पॉलिटिकल फिनोमिना के हिसाब से, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, या हमारे जो चावल, धान या अनाज उत्पादक कंट्री, उनमें कौन कहाँ कैसा होता है, तो उस हिसाब से भी हम चलेंगे। तो हम इसको अभी देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। और आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो उसके लिए कम से कम आपको वर्ल्ड मैप या इंडिया मैप या मैपिंग आपको आती है, तो कम से कम जो प्लेस स्थानीय बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे हिस्ट्री के हैं, चाहे ज्योग्राफी के हैं, इवन पॉलिटी से भी आपको याद करने में आसान हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा सीटें, मतलब स्थान के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो इससे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और छोटे एग्जाम के लिए तो है ही, ये सबके लिए कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट। तो अभी आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसा हमारा मैप है, जो कि आप नॉर्मली उससे फेमिलियर होंगे, लेकिन हम पहले ग्लोब से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ग्लोब। हमने बुक का रेफरेंस लिया है महेश वर्णवाल, जो यूपीएससी के लिए रेफरेंस की स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। तो कुछ पिक्स लिए हैं, कुछ वहाँ से फैक्ट्स मिलेंगे जो हम सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रख के चलते हैं, चाहे आप ग्रुप डी से शुरू करिए और ग्रुप ए तक के एग्ज़ाम को जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार मेहनत करिए, उसके बाद बार बार इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लोब। अब ग्लोब को आप देखे होंगे कि ग्लोब ये एक्चुअली में अभी दिख तो 2D रहा है, लेकिन ये 3D व्यू में होता है। एक्चुअली में क्या है कि ये आप दोनों जिधर जाएंगे, जितना घुमाएंगे उतना आप देखते जाएंगे और देखेंगे कि कंट्री हैं, वो वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब जो पानी है, कंट्री है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। और वहीं आप अगर मैप में देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे अमेरिका का अलास्का है, तो ये कितनी दूरी दूरी पे है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको बिल्कुल पास पास में दिखेगा कि यहीं पे रसिया ख़त्म होता है, इधर अमेरिका शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा फिलहाल कि हम ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब में हम आपको समझाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड हमारा कैसे क्लासिफाइड है ग्लोब पे। तो क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड को हम एक इमेजिनरी माने हैं कि गोल है, और वो गोल है तो उसके मिड से एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हम हमारे जो रीडिंग या हमारे लर्निंग के प्रोसेस को आसान किया जाए। तो ये इमेजिनरी लाइन जो है, ये 0 डिग्री, जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या हम इक्वेटर भी कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांटती है। फिर उसके नॉर्थ में जाएंगे तो 23.5 मतलब 23 डिग्री और आधा मिनट। तो ये डिग्री और मिनट क्या होता है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन किसी सेपरेट वीडियो में। तो आप जान लीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा हमारी है। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री, ये हम अपने ये क्यों किए हैं ऐसा, तो इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम जो ये क्या होता है कि कोई भी ग्लोब है तो उसमें अगर हम ये पहले आप जान लीजिए कि ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो ये आप समझ रहे होंगे कि आप खड़े होइए और आपके सर के ऊपर की दिशा को आप नॉर्थ समझिए और पैर की दिशा साउथ समझिए, और राइट साइड हमेशा मान लीजिए खड़े हो रहे हैं, कैसे भी खड़े हो रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि आपके जो सामने है, या फिर मान लीजिए हम 2D ड्रॉ करते हैं। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि राइट और लेफ्ट क्या है। तो मान लीजिए हम पेपर में एक ड्रॉ करते हैं, तो पेपर में जो ऊपर साइड वो नॉर्थ और हमारे नीचे साइड वो साउथ, और हमारे राइट साइड में हमारा ईस्ट पड़ेगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट पड़ेगा। तो हम इसको, जो हम लेफ्ट टू राइट यानी वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम जो लाइनें ड्रॉ करते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। और अगर हम कहीं इसको हम पश्चिम से उत्तर से दक्षिण हम लाइनें ड्रॉ करते हैं किसी ग्लोब में, तो हम इसको क्या कहते हैं, देशांतर।
देशांतर। अब ये अक्षांश देशांतर क्यों खींचे जाते हैं, ये भी एक आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्यों खींचे जाते हैं। तो अभी जनरल के लिए हम बता दें, जनरल नॉलेज के लिए, कि अक्षांश को हम ताप में विभाजित करते हैं, मतलब टेम्परेचर जोन में। जैसे कि यहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, फिर यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, इधर बर्फ़ पड़ने लगती है, इधर भी बर्फ़ पड़ने लगती है, तो दोनों साइड में सेम चीज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देशांतर क्या होता है, तो देशांतर हमारे डे नाइट और टाइम को दिखाता है कि हमारा दिन कब है, रात कब है, ये हमें दिखाता है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ पड़ता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी जो 0 डिग्री की लाइन गई है, 0 डिग्री हमारी ये है, 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त के नाम से है। फिर 0 डिग्री के ऊपर ही हमारा देखिए महाद्वीप अफ्रीका को आप छोड़ दीजिए, तो अपना एशिया हम अभी काउंट करके चलते हैं। तो यहाँ पे इंडोनेशिया का कुछ पार्ट अगर छोड़ देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एशिया का अधिकतर भाग ये हम 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ साइड में ही है। मतलब जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री की, ये कर्क रेखा है 23.5, तो ये कर्क रेखा है। फिर इसके बाद इधर 66.5 विषुवत वृत्त है, तो इसके ऊपर ही देखने को हमें मिलता है। ठीक है। और थोड़ा इधर इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हमारे दक्षिण में पड़ते हैं। तो यानी कि हमारी जो लैंड आबादी है वो एशिया की, वो अधिकतर कह लीजिए या 90% कह लीजिए कि हमारा नॉर्थ में ही है, जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर में। अब हम चलते हैं 2D मैप पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारे देश एक 2D एक पेपर मैप पे, कैसे 2D आप समझ रहे होंगे कि 2 डायमेंशन, दो, और 3D मीन्स आप हाथ में उसको उठा के देख सकें, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो, और इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई होती है 2D में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एशिया है वो कहाँ से पड़ता है। हालांकि ये आप वर्ल्ड का आप ग्लोब पे देख चुके हैं। तो देखें आप, यहाँ पे है ये रसिया, और फिर ये ऐसे यूरोप मिला के ये है यूरेशिया का जो पार्ट बनता है, और ये है अफ्रीका, और फिर ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। तो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे हमारा जो अभी हम एशिया नहीं वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पहले हम वर्ल्ड की बात करते हैं। तो वर्ल्ड आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या यूँ कह लीजिए कि पहले हम एशिया देखते हैं। तो एशिया आप मोटा मोटी यहाँ से देखिए कि ये इंडोनेशिया के पपुआ न्यू गिनी को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेके, और ये पैसिफिक ओशियन से, और यहाँ रसिया से होते हुए यूराल पर्वत, और यहाँ क्या कहते हैं कैस्पियन सागर से होते हुए, फिर लाल सागर होते हुए हम यहाँ निकल के चले आते हैं। तो ये एशिया हो जाता है। फिर इसी के पड़ोस में अगला बड़ा महाद्वीप है तो अफ्रीका है। अफ्रीका भी यहाँ आप देख सकते हैं कि अफ्रीका ये है, मेडागास्कर को भी जोड़ के हम अफ्रीका, ये भूमध्य सागर से होते हुए आती है। फिर उसके बाद वाला जो बचता है वो यहाँ ग्रीनलैंड एक्चुअली में ये भी आ जाता है, वो हमारा यूरोप का पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो बचता है यहाँ बफिन की खाड़ी डेविस जलसंधि यहीं से है। तो उसके बाद आ जाइए अपना अलास्का होते हुए, और ये आ जाइए मैक्सिको से होते हुए, यहाँ पे वेस्ट इंडीज होते हुए, ये हमारा उत्तरी अमेरिका। फिर आ जाता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये आ जाता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो आप देख चुके हैं कि कैसे है। अब हम पर्टिकुलर एशिया पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ देख लीजिए कि एशिया को अलग कौन कौन से स्थल और जल और पहाड़ पर्वत करते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि एशिया को, पहली बात हम ये यूराल पर्वत आपको दिख रहा होगा, यूराल माउंटेन, ये है यूराल माउंटेन। ठीक है, ये यूराल माउंटेन वास्तव में ये है अपना रूस, साइबेरिया। ठीक है, यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत, और रूस का इधर भी कुछ भाग बचता है। तो आधा रूस का आधे से ज़्यादा तकरीबन 70% पार्ट आ जाता है एशिया में, बाकी आता है यूरोप में। तो यूराल पर्वत, फिर यहाँ आ जाता है हमारा कैस्पियन सागर, फिर आ जाता है हमारा काला सागर, फिर यहाँ आ जाता है भूमध्य सागर, फिर यहाँ आ जाता है लाल सागर। फिर ऐसे ये हिंद महासागर से होते हुए फिर अपना इधर चले आइए, यहाँ से पपुआ न्यू गिनी होते हुए, और फिर इस यूराल माउंटेन से ऐसे फिर यहाँ ये बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि होते हुए फिर ये हमारा एशिया अलग होता है। अब आप थोड़ा सा याद रखिए कि यूराल पर्वत हमारे एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो मेन पर्वत है वो यूराल है। जो ये कैस्पियन सागर है, एक झील है। फिर ये ब्लैक काला सागर भी एक क्या है, एक्चुअली में ये सागर है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। फिर हमारा भूमध्य सागर, फिर ये लाल सागर। और अब देखिए आप, ये लाल सागर यहाँ पे सुएज नहर है, सुएज नहर। तो
तो ये एशिया है और इधर अफ्रीका है। तो स्वेज नहर और इधर है क्या, बाब अल मंदेब की खाड़ी और ये लाल सागर, ये अलग करते हैं एशिया को अफ्रीका से। एशिया को अफ्रीका से मोटा मोटी आप जानिए कि लाल सागर अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर अलग करता है। यूरोप से अलग करने के लिए यूराल पर्वत है, काला सागर है और कैस्पियन सागर है और भूमध्य सागर भी थोड़ा सा है। ठीक है फ्रेंड्स। और अमेरिका से अलग करता है एशिया को हमारा बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब चलते हैं हम एशिया के पर्टिकुलर मैप पे। अब आप देख लीजिए कि एशिया में जो देश हैं वो लगभग कौन कौन से हैं। तो वास्तव में ये जो रूस है ये आता यहाँ से है, लेकिन हमारा यूराल पर्वत के बाद ये हमारा रसिया इतना बचता है। रसिया जो हमें देखे हैं कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, रसिया, इधर ही साइबेरिया है और यहाँ से बेरिंग जल संधि अलग करती है अमेरिका और एशिया को। यहाँ से यूराल पर्वत हो गया, ये हमारा काला सागर हो गया, ये हो गया कैस्पियन सागर। ठीक है, ये है टर्की और ये इधर तुर्की पड़ता है। तो तुर्की का थोड़ा सा भाग हम पड़ जाता है यूरोप में भी, जो थरेस के नाम से जाना जाता है, थरेस। और फिर इधर भूमध्य सागर और इसके बाद ये हमारा अलग हो गया एशिया यूरोप से। फिर यहाँ आ जाता है, ये है मिस्र पूरा, ये है मिस्र। और मिस्र का ये भाग एक्चुअली में एशिया में आता है, इधर वाला भाग, इधर वाला, क्योंकि स्वेज नहर आपको यहीं से मिलती है। अभी हाल ही में न्यूज में था कि स्वेज नहर में एक कंटेनर अटक गया था, तो वो तो ठीक है, करंट अफेयर का टॉपिक है, आप देखते रहिए। और ये रेड सागर जिसे लाल सागर कहते हैं, रेड सी, और यहाँ बाब अल मंदेब की खाड़ी। तो वास्तव में ये अलग करता है हमारा एशिया अफ्रीका को लाल सागर। फिर ये आ जाता है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद ओशियन। फिर ऐसे ये मालदीव है, श्रीलंका। फिर यहाँ से आप पूरा आ जाइए ईस्ट तिमोर से लेके और फिर ये अपना पपुआ न्यू गिनी और ऐसे होते हुए आप फिलीपींस सागर होते हुए फिर दक्षिण सागर, इधर दक्षिण चीन सागर, ये पूरा प्रशांत महासागर होते हुए ये अपना देखते हैं। अब एक एक स्टेट को कंट्री को देख लेते हैं। तो पहला देश रसिया, आप मोटा मोटी, उसके नीचे आता है मंगोलिया, दिमाग में लाइए, ये है हमारा रसिया, बड़ा सा रसिया। उसके नीचे हमारा क्या आता है, मंगोलिया। मंगोलिया ये है चाइना का ही भाग है अभी, लेकिन है एक ऑटोनोमस स्वायत्त देश है। अब रसिया, रूस, मॉस्को। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये आ जाता है कजाकिस्तान, ये हमारा लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हैं, तो कल हम इसमें और भी देखेंगे। फिर ये आ जाता है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान। फिर ये अगर मंगोलिया के नीचे आए तो दूसरा बड़ा हमारा एशिया का चाइना हो जाता है। अब चाइना, अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये इधर कितने हैं, चाइना, मंगोलिया, रूस, चाइना, मंगोलिया, रूस, और इधर उत्तरी कोरिया, फिर ये दक्षिणी कोरिया, फिर ये जापान, जापान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, फिर रूस, मंगोलिया, चीन, रूस, मंगोलिया, चीन। ठीक है, फिर अभी भारत पे हम बाद में आते हैं। फिर चाइना से पड़ोसी एक थोड़ा सा ताइवान है, जिसपे चाइना हक जताता है। ठीक है, ताइवान। उसके बाद फिर आ जाता है, इधर हम आते हैं पश्चिमी महाद्वीप पे, तो क्या कहते हैं, कजाकिस्तान, जो सबसे बड़ा स्थलबद्ध है। और फिर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, फिर ईरान, और यहाँ पे अजरबैजान, ये तीन है, जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जय ऐसे याद कर दिए, जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, उसके बाद इधर तुर्की आता है, फिर सीरिया आता है, फिर इराक आता है, इराक, ईरान, इराक, ईरान। ठीक है, इराक, ईरान, फिर सीरिया, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जॉर्डन। ठीक है, फिर इधर ये आता है थोड़ा इजराइल, फिर यहाँ लेबनान, लेबनान में अभी बारूद फटा था, फिर यहाँ पे साइप्रस। ठीक है, तो साइप्रस, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया। ठीक है, अभी देखिए कि साइप्रस, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, सीरिया, जॉर्डन, सीरिया, जॉर्डन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान। फिर उसके अंदर हम चलते हैं कि छोटे छोटे जो हैं, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर यहाँ पे कतर है, यहाँ बहरीन है, यहाँ कुवैत है। तो यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। अब इसकी आप राजधानी याद कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे हम बीच बीच में बताएंगे, कल और भी इस पे होगा। फिर आ जाता है अपना चाइना के बाद बचा ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है इंडिया, इंडिया के पड़ोसी से याद करिए, इंडिया के पड़ोसी नेपाल,
फिर इधर चाइना है ही, फिर यहाँ पे भूटान है, फिर भूटान के बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद यहाँ बांग्लादेश है, फिर बांग्लादेश के बाद यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मालदीव तो दूर है, ठीक है, मालदीव है, फिर इधर पाकिस्तान है, और यहाँ से छूता हुआ हल्का सा ये है अफगानिस्तान। वास्तव में इसमें दिखाया नहीं गया, ठीक है, अफगानिस्तान। तो आप यहाँ तक देख चुके। अब हम देखते हैं थोड़ा उत्तर जो है पूर्व वाले, सॉरी दक्षिण पूर्व वाले देश। तो आ जाते हैं हमारे पहला म्यांमार। म्यांमार और ये चाइना से कितने सटे हुए हैं, देखिए चाइना से एक लाओस है, एक वियतनाम है, तो चाइना से लाओस और वियतनाम, फिर थाईलैंड चाइना से नहीं लगा हुआ है। तो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और फिर कंबोडिया। अब ऐसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर आ जाता है हमारा ये है मलेशिया। मलेशिया के 2 पार्ट में है, जो महाद्वीप, एक्चुअली में ये महाद्वीपों का देश ही मान, सॉरी द्वीप समूहों का देश ही है, ये द्वीप समूह है। फिर ये है अपना इंडोनेशिया, बड़ा सा जो एक येलो कलर में है, इंडोनेशिया। यहाँ पे है सिंगापुर, सिंगापुर, यहाँ पे है ब्रुनोई। ब्रुनोई एक्चुअली में ये छोटा सा है, ये छोटा सा ब्रुनोई है, और ये छोटा सा ही सिंगापुर है, ये छोटा सा सिंगापुर, बाकी ये मलेशिया, ठीक है। फिर ये आ जाता है अपना पूरा फिलीपींस है, एक कलर में फिलीपींस है, ठीक है। इंडोनेशिया की ये सबसे दक्षिण में ईस्ट तिमोर है, ये भी एक अपने आप में द्वीप समूह है, ठीक है। तो इतने हमारे हैं एशिया महाद्वीप के। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम बाकी कल देखेंगे दूसरे वीडियो में, तो उसमें हम एशिया के और थोड़ा सा आगे फिजिकल में भी थोड़ा सा देखेंगे, फिर ओवरव्यू लेंगे, फिर कुछ इसके फैक्ट जरूर देखेंगे, जो कि अभी तो हमने एक स्केच तैयार किया है, उसके बाद हम फैक्ट देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स।